हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को संस्कृत में समास पढ़ाऊंगा और ये वीडियो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि संस्कृत विषय में हर बार समास 2 नंबर में पूछा जाता है और ये हिंदी में भी आता है, लेकिन ये जो वीडियो है मोस्टली संस्कृत वाले छात्रों के लिए है, तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस बार आपको मेनली 3 समास पढ़ना है संस्कृत में। पहला है द्विगु समास, फिर बहुब्रीहि समास और उसके बाद जो लास्ट में है ये है अव्ययी भाव समास। इन 3 समास को आपको पढ़ना है और इन्हीं तीनों में से आपका 2 नंबर फंस जाएगा, कन्फर्म में है। अगर आपके चैप्टर में ज़्यादा भी है तो आपको उसे पढ़ना नहीं है, क्योंकि बुक में आपको 6 समास या 7 समास दिए जाएंगे। सबको आपको नहीं पढ़ना है, केवल इन 3 समास को पढ़ना है और इन्हीं 3 को पढ़कर आप बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम में। पहला समास है द्विगु समास। इसकी परिभाषा है, जब समास में पहला पद संख्यावाची होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। ठीक, अब पहला शब्द संख्यावाची कैसे, ठीक है। अब पहला पद संख्यावाची कैसे, जैसे मैंने बोल दिया त्रिलोकी, ये देखिए त्रिलोकी हमने बोल दिया ना। अब इसमें पहला पद देखिए त्रि मतलब होता है 3 और लोकी मतलब लोकों का, तो 3 लोक वाला तो त्रिलोकी, ठीक है। तो इसमें देखिए जितने भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे उसमें पहले आपको ये देखिए त्रि 9, यहाँ पर 3 है, फिर 3 है, फिर 9 है, 5 है, फिर 3 है। तो आपको देखिए जितने भी समास में अगर पहला संख्यावाची आपको मिल रहा है, 3, 9, पंच, त्रि, मतलब जो भी आपको मिल रहा है, अगर पहला संख्यावाची आपको मिल रहा है तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। अब देखिए इसका क्या होगा समास विग्रह अगर आप करेंगे तो, त्रयाणाम लोकानाम समाहारा। घबराइए मत, क्योंकि ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये जो त्रयाणाम लोकानाम समाहारा है कैसे आया। हम इसे कैसे जानेंगे कि इसका त्रयाणाम लोकानाम समाहारा ही होगा। तो इसके लिए वीडियो के अंत में आपको एक ट्रिक भी मिल जाएगी, जिससे आप बड़ी ही आसानी से इसे जान पाएंगे कि ये त्रयाणाम लोकानाम समाहारा कैसे आया। ठीक, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, त्रिलोकी ऐसे बोलकर आएगा कि त्रिलोकी का समास विग्रह कीजिए। तो आपको क्या लिखना है, पहले त्रयाणाम फिर लोकानाम समाहारा, इतना आपको ध्यान देना है। नाम नाम समाहारा, ठीक। अगर आप इतना याद कर लेंगे, केवल क्या है नाम याद रखना है, ये इतना पोर्शन, फिर इधर ये इतना पोर्शन और ये सब में कॉमन है। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे अब देखिए त्रिफला, तो सबसे पहले आपको क्या इसमें ध्यान रखना है, त्रिफला तो इसमें पहले 3 आ गया, इसका क्या हो गया, ये द्विगु समास हो गया, क्योंकि इसमें 3 आ गया पहले, 3 फलों वाला या 3 फलों का समूह। ठीक, ऐसे आप बोल सकते हैं, त्रिफला में 3 फलों का समूह। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको 3, 5 और 9 इन्हीं 3 शब्द आपको मिलेंगे। 3 शब्द के अलावा इसमें समास आता नहीं है। जैसे 3 है तो त्रयाणाम, फिर देखिए फला नाम, देखिए सेम ही है एकदम। यह पहले था हमारा त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, अब ये है त्रयाणाम फलानाम समाहारा। ठीक, जितने भी इसमें आपको समास है सब लगभग सेम ही मिलेंगे, इसे रटने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें विभक्ति लगाकर चलेंगे, इसमें ये विभक्ति लगेगा ये वचन लगेगा, तो आप इसे कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। सिर्फ आपको रटना है। रटना कैसे है, आपको सिर्फ यही देखना है कि नाम नाम समाहारा, इतना ही लगाना है आपको इसमें। ठीक, नाम नाम समाहारा, द्विगु समास के लिए सब है। जैसे नवरात्रम, नवा नाम रात्रिनाम समाहारा। ठीक, पहले पहले सप्ताह क्या था, नवरात्रम, तो पहले हमने क्या किया, नौ में नवा नाम, ठीक, नवा नाम। देखिए नवरात्रम था तो नवा नाम, फिर रात्रि है तो इसे रात्रि, रात्र को रात्र भी बोलते हैं, रात्रा नाम कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे रात्रि है, नवरात्रि होता है तो नवरात्रि हमने कह दिया, तो नवा नाम, फिर रात्रि है, रात्रि में भी नाम, ये देखिए नाम, फिर समाहारा, समाहारा सब में कॉमन रहेगा, ये हमने आपको पहले बता दिया है। अब ऐसे पंच पात्रम है तो इसमें क्या होगा, ये पहले पंच है तो पंचा नाम, क्योंकि देखिए पहले संख्या में नाम जोड़ेंगे, फिर जो शब्द है उसमें नाम जोड़ेंगे। पहले इसमें पंच है तो पंचा नाम, ठीक, पंचा और फिर इसमें नाम, ये देखिए पंचा नाम। अब पात्रम है, देखिए पात्र ये दूसरा शब्द है तो पात्राणाम, पंचानाम पात्राणाम, और उसके बाद समाहारा तो सब में आपका कॉमन रहता है, ये हमने बता ही दिया है। सब में आपको क्या करना है, नाम राम, 2 शब्द जोड़ना है। अब देखिए त्रिनेत्र, पहले त्रि है 3, फिर नेत्र, नेत्रों का समूह। ठीक, तो इसके लिए क्या करोगे आप, पहले त्रि है तो त्रयाणाम, ये देखिए त्रयाणाम, फिर नेत्र, तो नेत्र में आपको फिर राम जोड़ देना है तो नेत्राणाम, फिर समाहारा, समाहारा। ठीक, अब देखिए इसे पहले बंद कर लेते हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा इसे। अब देखिए पंचवटी है, ठीक, अब आप इसे कैसे करेंगे, तो इसे इसका पहले अर्थ निकालिए। तो इसका अर्थ है 5 वटों का समूह। ठीक, तो 5 है तो पंच, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पंच, पंचा में नाम जोड़ना है, पंचा नाम, ये देखिए पंचा नाम।
अब वटों का समूह, तो वटों में वटा नाम, पंचा नाम, वटा नाम और समाहारा सब में कॉमन रहता है, इसे आप जानते ही हैं समाहारा। ऐसे इसी प्रकार है त्रिभुवन, तो देखिए त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, ऐसे आपको याद रख लेना है। जैसे आपको जो भी शब्द मिलता है सबसे पहले आपको उसमें ये देखना है कि उसमें क्या है, त्रि है, पहले शब्दों में नाम जोड़ना है, फिर उस शब्द में जो शब्द है पहले अक्षर में नाम जोड़ना है जो उसमें आपको संख्या मिल रही है, उसके बाद आपको नाम जोड़ना हो जो शब्द मिल रहा है और उसके बाद समाहारा आपको लगा देना है। ठीक, इसे रट लीजिए, नाम नाम समाहारा। ठीक, अब इसके बाद देखिए देखते हैं बहुब्रीहि समास। इसे अभी आप समझ जाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी आप आगे ट्रिक के माध्यम से इसे समझ जाएंगे। बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास में है इसकी परिभाषा पहले देखिए, जब समास में पहला पद और अंत पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ठीक, अगर आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इसकी परिभाषा थोड़ी डिफ़िकल्ट टाइप की है। अब देखिए इसका ऐसे उदाहरण देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे पहला है इसका उदाहरण लंबोदर, तो लंबोदर तो आप जानते ही होंगे, लंबा नाम उदरा नाम समाहारा, ये नहीं लगेगा इसमें। अब देखिए लंबोदर है ना, अब इसमें क्या है, इसमें पहला शब्द है, इसमें क्या बोल रहा है, ना पहला पद होगा ना अंत पद होगा, प्रधान कोई नहीं होगा, पहला है लंब फिर है दर। अब इसमें ना ही लंब प्रधान है ना ही दर, इसमें इसका जो अर्थ निकल रहा है वो निकल रहा है गणेश, लंबोदर भगवान गणेश का पर्यायवाची है या उन्हें कहा जाता है। तो अब इसे आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसे आप समझ गए कि किसी का नाम है दिया गया है और दूसरी तरह से दिया गया है, तो आप लंबम उदरम यस्य सः। अब ठीक है, अब अभी तक आप क्या क्या लगा रहे थे इसमें दिगु में, जैसे त्रिभुवन था तो आप पहचान गए कि इसमें 3 लिखा हुआ है, फिर भुवना नाम 3 भवन का समूह लिखा हुआ है, तो आप त्रयाणाम भुवना नाम समाहारा ये लगा रहे थे ना अभी तक। अब इस जब आपको इस तरह से कुछ नाम देखने को मिलेगा तो आपको क्या करना है, जैसे 2 शब्द आपको मिलेगा लंबम, अब देखिए आपको क्या करना है, पहले लंब है फिर है उदर, लंबोदर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो उदर, संधि विच्छेद हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिए संधि विच्छेद अंकुर यादव के नाम से, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए लंबोदर है, तो अब देखिए पहले लंब है, अब इसमें आपको माँ जोड़ना है, केवल माँ, माँ जोड़े लंबम। अब देखिए उदर है, उदरम में भी माँ जोड़े उदरम, फिर यस्य सः, हो गया ना। लंबा है जिसका उदर यानी कि लंबा है जिसका सीना अर्थात कि भगवान गणेश। अब देखिए पीताम्बर, अब आपने एक आरती सुनी होगी, पीताम्बर नीलांबर और क्या क्या है साजय, ये देखिए आप सुने होंगे आपने। तो पीताम्बर आपको क्या कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं पीताम्बर वाला। तो पीताम्बर नीलांबर एक फिल्म में भी अगर आप सोचेंगे हीरो एक थे ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक, तो पीताम्बर बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान को। अब आप कैसे जानेंगे पीताम्बर, आपने समझ लिया हाँ भैया श्री कृष्ण भगवान हैं। तो अब देखिए आपने क्या बोला, पहले शब्द को आपको निकालना है, फिर उसमें माँ जोड़ना है, फिर लास्ट वाले माँ जोड़ना है, फिर यस्य सः लगा देना है। ठीक, तो पहले इसमें क्या है पीताम्बर, तो पहला क्या है इसमें पीत, संधि विच्छेद कीजिए, पीत धन अंबर, अंबर क्या है पीताम्बर, पीत धन अंबर बराबर पीताम्बर। ठीक, तो अब देखिए ये दीर्घ संधि होगी पीत धन अंबर, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पीत में भी आप लगाएंगे माँ और अंबर में भी आप लगाएंगे माँ और फिर यस्य सः, जैसे पीतम, ये देखिए पीतम अंबरम यस्य सः अर्थात श्री कृष्ण भगवान। ठीक, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगर आपके पास द्विगु समास दिया गया है तो द्विगु समास में आपको क्या लगाना है, नाम नाम समाहारा, और अगर आपको दिया गया है यानी बहुब्रीहि समास तो बहुब्रीहि समास में आपको क्या लगाना है, सिर्फ आपको अम यस्य सः, अम यस्य सः। ठीक, अब देखिए एक और इसका उदाहरण देखते हैं इधर ऊपर की तरफ। अब इसका उदाहरण है, तीसरा उदाहरण ये है यशोधन, तो यश है जिसका धन। ठीक, आप समझ जाएंगे, अगर आप अर्थ इसका निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे इसमें कौन सा जो है समास है, यश है जिसका धन। अब आपको पता नहीं है कि किसका धन है तो आपको नहीं लिखना है कि किसका धन है। अब देखिए यश है जिसका धन, यशः धनम एव यश सः। अब यहाँ पर यशम धनम यश सः लगा देते, कोई बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, यशः लगा दिए हैं। अब देखिए इसके बाद है नीलकंठा, तो यहाँ पर क्या है नीला कंठा यश सः। इसे देखिए जब आप जुबान पर अपने बैठा लेंगे ना, इसके कम से कम आप जैसे आप एक गाइड उठाइए, गाइड में आपको सिर्फ दिया होगा एक तरफ यही केवल लिखा होगा और एक तरफ इसका जो समास विग्रह है वो लिखा होगा। आपको करना क्या है, इस शब्द को आप पढ़ना और इस समास को पढ़ना, आप पढ़ते चले जाना, याद मत करना, आप पढ़ते चले जाना। और जब आपके अंदर ये क्षमता हो जाए कि आप इस समास को पहचान लें तो आपके अपने आप से मुंह से निकलने लगेगा कि हाँ इसका जो समास विग्रह है वो यही होगा, रट जाएगा यार आपको, हमें भी ऐसे रट गया था। ठीक,
अब देखिए अभी आपको ट्रिक बताएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं अव्ययीभाव समास। ठीक, अव्ययीभाव समास है ऐसा समास जिसका पहला पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ पाए ना। अब पहला पद प्रधान कैसे होगा, अंत पद प्रधान कैसे होगा, ये तो हमें भी समझ में नहीं आता है, तो आपको इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है कि कौन सा पद कहाँ प्रधान है। ठीक, अब इसके बाद जैसे इसका एक उदाहरण है प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम का हमने लिख दिया है दिनम दिनम प्रति। इसकी भी आपको ट्रिक बताएंगे कैसे इसे लिखा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिदिनम कौन सा समास है। अभी तो आप देख रहे हैं ऊपर अव्ययीभाव लिखा हुआ है, आपको पता नहीं रहेगा कि ये कौन सा समास है, क्योंकि इसकी बहुत ही कम पहचान होती है, समझ नहीं पाते हैं लोग कि कौन सा है इसमें समास है। तो आपको ध्यान देना है कि ये ना तो द्विगु समास है। ठीक, द्विगु समास में अगर होता है तो ये जो है यहाँ पर कोई संख्या होती, बहुब्रीहि समास होता तो किसी का ये उपनाम होता, तो ना ही ये द्विगु है ना ही बहुब्रीहि है। तो आपके सिलेबस में तीसरा कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, तीसरा समास। तो जब सिलेबस में 3 समास हैं जिसमें से 2 ये है ही नहीं, तो तीसरा समास अपने आप हो जाएगा। ठीक, इसे आपको ध्यान देना है कि जब 2 नहीं रहेंगे तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि देखिए द्विगु है, बहुब्रीहि है और अव्ययीभाव। द्विगु की पहचान आप कर लेंगे कि पहला शब्द जो है हमारा उसमें संख्यावाची रहेगा, बहुब्रीहि कर लेंगे किसी का उपनाम रहेगा, लेकिन प्रतिदिनम ना किसी का उपनाम है और ना ही इसमें संख्यावाची शब्द है, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव। अब प्रतिदिनम में क्या करना है आपको प्रति को कर देना है, प्रतिदिनम है ना, तो प्रति आपको अंत में लिखना है और उसके बाद जो शब्द है उसे आपको डबल बार लिखना है। जैसे प्रतिदिनम, तो इसे डबल बार दिन को आपको लिखना है और उसके बाद लास्ट में प्रति लगा देना है, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। जैसे प्रत्येकम है तो इसमें प्रतिधन क्या आ रहा है, प्रतिधन एकम, एकम, तो क्या है एकम एकम प्रति। अव्ययीभाव में लास्ट वाले शब्द को रिपीट करना है बार बार। और देखिए इतना हो गया ना। अब ठीक है, पहले आपको हम ट्रिक बताते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या हुआ इसमें। ठीक, पहले ट्रिक देखिए, ये है ट्रिक हमारी। इसमें है द्विगु समास सबसे पहले। तो द्विगु समास में आपको क्या करना है, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक, द्विगु समास से पहले द्विगु समास में आपको क्या करना है, यहाँ से मिल जाएगा आपको द्विगु समास में नाम नाम समाहारा। ठीक, ये आपको रटना है। देखिए इसीलिए भी उतना हम बताते इधर, हमने इतना आपको समझाया, यही चीज़ समझाया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको रटना है केवल नाम नाम समाहारा, नाम नाम समाहारा, केवल आपको ये रटना है। अब जैसे अगर आपको जैसे नाम नाम समाहारा है कोई दे भी दिया, जैसे यहाँ पर नीचे एक उदाहरण देखिए, इसे आप एक्सरसाइज बोल लीजिए, जैसे नाम नाम समाहारा, नाम नाम समाहारा। ठीक, समझ गए। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर, सॉरी एक्सरसाइज देखिए। ठीक, इधर यहाँ पर एक क्वेश्चन है पंचगवम, पंचगवम। अब पहले 5 है, आप जान गए भैया द्विगु है। अब द्विगु की आपने ट्रिक क्या देखी, नाम नाम समाहारा। ठीक, ये ट्रिक हो गई। अब इस पर आप अप्लाई कीजिए। पंचगवम, पहला है पंच, दूसरा है गवम, तो पहले पंचा, अब यहाँ पर आगे मात्रा लगा देंगे, पंचा नाम, क्योंकि नाम है, देखिए नाम है, नाम या नाम 2 लगेगा तो आप समझ जाएंगे क्या लगेगा, आपका सेंस है ये पंचा नाम। अब देखिए दूसरा है गवम, तो ये हो जाएगा गवा नाम, गवा नाम, और समाहारा कामन रहता है, ये आपने समझ लिया, समाहारा। अब देखिए ये हो गया ना आपका। अब इसी प्रकार देखिए अभी आपको हमने बताया ये अव्ययीभाव समास। सबसे पहले एक ऑप्शन है प्रत्यर्थम, ना ही किसी का ये उपनाम है और ना ही इसमें कोई भी आपको शब्द दिखाई दे रहा है, यानी कि संख्या। तो अभी हमने बताया कि जो प्रति है उसे हम लिख देंगे, अगर आप इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रतिधन अर्थम, ये हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाले शब्द को आपको 2 बार लिखना है, अर्थम अर्थम, और उसके बाद जो प्रति दिया है प्रति, ये देखिए। ठीक, अब देखिए ये इतना हो गया। अब इसके बाद तीसरा है त्रिलोचन। ठीक, त्रिलोचन में देखिए फिर से त्रयाणाम, त्रयाणाम हमने आपको बोला कि 3 ही शब्द आएंगे, त्रयाणाम 3 ही शब्द आएंगे, 3 5 और 9, तो त्रयाणाम फिर पंचानाम फिर नवानाम। ठीक, देखिए त्रयाणाम लोचना नाम, लोचना नाम समाहारा, समाहारा। ठीक, उपकृष्टम। ठीक, दिक्कत फंस गई, इसे अभी आपने पढ़ा ही नहीं है तो बताएंगे कहाँ से। तो उप में अस्य समीपम लगाना है, अस्य यानी कि जो आपको शब्द उप के बाद है, तो कृष्णस्य समीपम, अस्य समीपम, ये सब आता नहीं है ज़्यादा यार, इसे आप ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, इसे हम लिख दे रहे हैं। अभी हम आपको बता दें हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आपका फंस जाए, कृष्णस्य समीपम। ठीक, अब देखिए हम आप बता देते हैं आपको आना क्या है बोर्ड एग्जाम में।
बोर्ड एग्जाम में आपको पहला आएगा 4 दिए जाएंगे। पहला आपको द्विगु समास दिया जाएगा, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव आ जाएगा और कर्मधारय। तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। बहुव्रीहि और द्विगु समास को आप एकदम अच्छे से तैयार करके जाना, इसमें से 100% है आपका एक ना एक जरूर फंस जाएगा। ठीक, यह है द्विगु समास और आपको द्विगु समास को सब तैयार कर लेना है और बहुव्रीहि समास को। जब आप द्विगु और बहुव्रीहि तैयार कर लेंगे 100% है, एक नंबर फंस जाएगा। और एक आएगा कि निम्न में ऐसे आपको दिया जाएगा कि इसका जैसे जैसे आ गया अब यहाँ पर प्रत्यर्थम दिया जाएगा और दे दिया जाएगा प्रत्यर्थम शब्द का शब्द समास है। तो कौन सा समास है ये आपको नीचे दिया जाएगा, आपको सिर्फ वही करना, वही उसी पर टिक करना रहेगा। तो सेंस लगाकर इसी भी टिक कर देना, दोनों नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक, अब एक होमवर्क ले लीजिए, आप इसे कमेंट जरूर कर देना। अगर आप इसे कमेंट कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपको आ गया है। ठीक, समझ में आ गया हो तो कमेंट यार जरूर कर देना। ये है त्रिवेणी। ठीक, इंग्लिश में ही कमेंट कर देना, हिंदी की लिखने की जरूरत नहीं है, हम समझ लेंगे कि आपको आ रहा है। त्रिवेणी शब्द का समास विग्रह आपको कमेंट करना है और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।